नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे मानव शरीर की कोशिका संरचना एवं उनके मुख्य कार्यों के बारे में। दोस्तों, ये बात करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा न्यू नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, मानव शरीर की कोशिका संरचना एवं उनके मुख्य कार्यों की सूची। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका की परिभाषा क्या है? दोस्तों, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। ये विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। एक ही कोशिका वाले जीवों जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ और ईस्ट आदि को एक कोशिकीय प्राणी और एक से अधिक कोशिका वाले जटिल जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। कोशिका की संरचना के बारे में बात करते हैं हम। कोशिका सजीव होती है तथा वे सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति इसकी गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त, कशाभिकार युक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली अपकलीय पारंगीय होती है, जिसका अर्थ यह है कि झिल्ली किसी पदार्थ, अणु या आयन को मुक्त रूप से पार कर देने वाली होती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। इसे कभी कभी जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है। इसके भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं: केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्गी, सम्मिश्र या गोल्गी यंत्र, कणाभ सूत्र, अंतःप्रद डालिका, गुणसूत्र, पितृसूत्र एवं जीन, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और लबक। कोशिका की बाह्य सतह, इसकी बाह्य सतह प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है, जिसके अंदर केंद्रक द्रव्य साइटोप्लाज्म पाया जाता है। प्लाज्मा से 90 से 92% जल, 1.2% अकार्बनिक लवण, 6 से 7% प्लाज्मा प्रोटीन और 1 से 2% कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि विभिन्न कोशिकांग साइटोप्लाज्म में ही तैरते हुए पाए जाते हैं। कोशिकीय प्रक्रिया: स्वतः भोजिता, असंजन, जनन, कोशिका संगमन, कोशिका संकेतन, डीएनए पुनर्निर्माण तथा कोशिका की मृत्यु, चयापचय, कोशिका का विभाजन। हम कोशिका के विभाजन के बारे में बात करते हैं। कोशिका के प्रत्येक विभाजन के पूर्व उसे केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन रीत्यनुसार होने वाली सुतव्य घटना है, जिसे कई अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था। पूर्वावस्था में केंद्रक के भीतर पतले पतले सूत्र दिखाई देते हैं, जिसको केंद्र सूत्र कहते हैं। ये केंद्रक सूत्र क्रमशः सर्पलीकरण के कारण छोटे और मोटे हो जाते हैं। मध्यावस्था आते तक ये पूर्वावस्था की अपेक्षा कई गुने छोटे और मोटे हो जाते हैं। मध्यावस्था आने तक कोशिका के भीतर कुछ और महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। केंद्रक का आवरण नष्ट हो जाता है और उसकी जगह एक त्रुकबद्ध उपकरण उत्पन्न होता है। अधिकांश प्राणियों की उन कोशिकाओं में जिनमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है, एक विशेष उपकरण होता है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसके मध्य में एक कणिका होती है जिसे तारा केंद्र कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, अकोशीय जैव, अर्थात ऐसे जीव जिनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, जैसे विषाणु, वायरस। कोशिकाएं जीव, अर्थात ऐसे जीव
जिनमें एक या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकीय प्राणियों को पुनः प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक नामक दो भागों में बांटा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव और यूकेरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इन जीवों में अविकसित और आदिम कोशिका पाई जाती हैं। सेकंड, इसका आकार छोटा होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य में भी नहीं पाया जाता है। केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें कोशिकांग भी कोशिका भित्ति से घिरे हुए नहीं पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन असूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। जीवाणु व नील हरित शैवाल जैसे साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण हैं। यूकेरियोटिक जीवों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें विकसित और नवीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेकंड, इनका आकार बड़ा होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें कोशिकांग भी कोशिका भित्ति से गिरे हुए पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थ के कोशिका के अंदर और बाहर जाने पर नियंत्रण रखती है। अतः प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। प्रसरण अधिक सघन पदार्थ से कम सघन पदार्थ की ओर प्रवाह प्रसरण कहलाता है। यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों पदार्थों की सघनता समान न हो जाए। प्रसरण की दर गैसीय द्रवों में जल व तरल पदार्थों की तुलना से अधिक होती है। प्रासरण आंशिक रूप से पारगम झिल्ली के सारे उच्च जलीय सांद्रता वाले भाग से निम्न जलीय सांद्रता वाले भाग की ओर जल प्रवाह प्रसारण कहलाता है। एंडोसाइटोसिस प्लाज्मा झिल्ली के सहारे कोशिका द्वारा पदार्थों का अंतर्ग्रहण एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस इस प्रक्रिया में पुटिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से टकराकर अपने पदार्थों को आसपास के माध्यम में निकाल देती है। इसे कोशिका बमन कहते हैं। दोस्तों, आज हमने आपसे बात की मानव शरीर की कोशिका संरचना एवं उनके कार्यों के बारे में, जो कि दोस्तों ये सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।